जय श्री राम। तो कल के श्लोकों में हमने सुना था कि पर्वतराज कुमारी जो हैं पार्वती जी, उनका मनोरथ सफल हुआ था और अब सारे असह्य कलेशों का, कठिन तपों को त्यागने के लिए उन्हें बोला गया और उनको ये भी बोला गया कि अब तुम्हें शिव जी मिल जाएंगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले जो हैं वो श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उनके ध्यान में मस्त हैं, मतलब भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे थे। तो अब आगे के श्लोक हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आगे का कथा का सार। चलिए, जय श्री राम। अब बिनती मम सुनऊ शिव, जो मो पर निज नेहू, जाई विबाहु सेल जही, यह मोही मांगे देहु। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आप स्नेह हैं तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करई कुमार, तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात भी मैं मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी जी की बात को बिना ही विचार करे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम से हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सहे सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रेहु, अब उर राखे जो हम कहेउ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्त अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। जय श्री राम। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठौ भवन, दूरी करeu संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देख कह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु कौशल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केवही अवराधौ का तम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहू। कहत बचन मतु मनु अति सकुचाई, हंसहु सुन हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते हुए मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी भर
भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ ली है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने कहा, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेक हमारा, चहूं सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। जय श्री राम। सुनत बचन बिसहे से, ऋषि गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेउ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। 10 सुतः उपदेश ही जाई, तिन्ह फिर बहु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसीपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ। नारद सीख जे सुनहि नारी, आवहि होई तजी भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते ही के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति राज उदासा। निगुण नीलज को बेसु कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन हो, गुणहीन हो, निर्लज हो, बुरे वेश वाला हो, नर कपालों की माला पहनने वाला हो, कुलहीन हो, बिना घर बार का हो, नंगा हो और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला हो। कहु कवन सुख अस बरु पावा, भल भूलई ठग के बौरावा। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मारे निताही। ऐसे वर के मिलने से तो कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। जय श्री राम। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिनी के भवन, कबहु किनार खटाई। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही है, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु निक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गौवई वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र सुखदायक है और सुशील भी है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। अस्करु तुम ही मिलाऊ वही आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहु गिरभउ तनु एहा, हट न छूट छूट बरु देहा। कनकु पुनि पसान ते होई, जारहु सौज न परहिरि होई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। भले ही शरीर छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। नारद वचन न पैर हिरी,
बसऊं भवन और जरई नहीं डरऊं, गुर के बचन प्रतीति न जयहि, सपनेहु सगम न सुख सीदिते ही। अतः मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती हूँ। जिसके गुरु गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में